लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अकबर। OPTV ग्लोबल के साथ पेश खिदमत हैं लगातार खबरें। हुकूमतें बर्खास्त की जाएं, अदारे कितना अरसा और गैर आईनी हुकूमत को अपना कंधा देंगे। फवाद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफ मीडिया अफेयर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमतें बर्खास्त की जाएं, नए इंतखाबात करवाएं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है। वजीर आला के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन कमीशन, जज साहिबान पता नहीं सूबे से किस चीज का बदला ले रहे हैं। जाली हुकूमत सूबा नहीं चला सकती। हुकूमतें बर्खास्त करें और नया इंतखाबात करवाएं। इदारे कितना अरसा और इस गैर आईनी हुकूमत को अपना कंधा देंगे। अमेरिका ने इनको हम पर मुसल्लत किया। जब लोटा राजा रियाज अपोजिशन लीडर है तो पार्लियामेंट खत्म, जमहूरियत भी खत्म। इमरान खान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। जब लोटा राजा रियाज अपोजिशन लीडर है तो पार्लियामेंट खत्म, जमहूरियत भी खत्म। फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, शायद ही कोई ऐसी मिसाल दुनिया में मिले। मरियम नवाज। इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, शायद ही कोई मिसाल दुनिया में मिले। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती है तो एसिड रिकवरी यूनिट फिर बनी गाला गैंग का एसिड मेकिंग यूनिट बन जाता है। नाजायज काम के एवज हीरे, सैकड़ों कनाल जमीन और अरबों रुपए हथियाए गए। जिस जुटाई से और सीना जोरी से फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, शायद ही कोई मिसाल दुनिया में मिले। हुकूमत IMF का नाम लेकर मजीद महंगाई करने जा रही है। असद उमर। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुकूमत IMF का नाम लेकर मजीद महंगाई करने जा रही है। PTI के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इकनॉमिक सर्वे इमरान खान हुकूमत की तरक्की के राह पर गामजन होने की गवाही है और मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा, तरसीलात और फसलों की पैदावार बढ़ी। इन्होंने कहा कि जून 2018 से 9 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर थे और 3.5 साल की मेहनत से ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर के 3 महीने के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर 2018 से भी कम हो गए और 3 महीने में डॉलर 27 रुपए महंगा हुआ। असद उमर ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया है और बिजली की फी यूनिट कीमत 13 रुपए बढ़ने जा रही है। मुफ्ता इस्माइल कहते थे हुकूमत आई तो बिजली 12 रुपए फी यूनिट कर देंगे और अवाम 137 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF का नाम लेकर मजीद महंगाई करने जा रही है और मुल्क की मईशत हमारे दौर में 6% से बढ़ रही थी, लेकिन अब मुल्क में तामीरात का शोबा बंद हो गया है और सरमायाकार जानता है मौजूदा हुकूमत पायदार नहीं है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल और एहसान इकबाल के चाय के बारे में बयान पर मुझे ख्वाजा आसिफ का जुमला याद आ गया। एहसान इकबाल साहब, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। नान भाइयों ने नान, रोटी और शीरमाल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। हैदराबाद में नान भाइयों की जानिब से नान की कीमत में किए जाने वाले इजाफे के बाद नान 22 रुपए का हो गया है, जबकि इसके कबल इसकी कीमत 20 रुपए थी। हैदराबाद में चपाती की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो गई, जबकि इससे कबल चपाती की कीमत 12 रुपए थी। नान भाइयों ने शीरमाल की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद शीरमाल 70 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इससे कबल इसकी कीमत 60 रुपए थी। महकमा मौसमियात की कल से प्री मानसून बारिश की पेशिन गोई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशिन गोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि 15 जून को बहरे अरब से हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बाद 16 और 17 जून को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने 17 से 19 जून के दौरान सिंध में भी बारिशों की पेशिन गोई की है। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान।
सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, किसी सूबे में पेंशन 5% से ज्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, पीटीआई अरकान की हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए नारेबाजी। मुराद अली शाह को हेडफोन्स लगाना पड़े, कहा तहरीक इंसाफ के सारे लोग छोड़कर चले गए, बची कुची अपोजिशन भी हमारे साथ बैठेगी, जिनकी चीखें निकल रही हैं निकलती रहेंगी। अपोजिशन बेंचेस पर बैठी एमक्यूएम और डीडी अरकान ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। सिंध बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस, कराची के मंसूबों पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 78 अरब रुपए तजवीज, ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची में 250 बसें चलेंगी। मुराद अली शाह ने कहा, ऑरेंज लाइन मंसूबा भी इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत का गरीबों के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। बजट में तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस, आबपाशी के लिए 56, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज, अमन अमान के लिए 152 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 5 के तमाम पुलिस कांस्टेबल्स की ग्रेड 7 में तरक्की। सिंध के साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी या कैंपस बनेंगे। पंजाब का बजट दूसरे रोज भी पेश न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाकर माफी मांगने का मुतालिबा, हुकूमत का इनकार। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली का रवैया गैर मुनासिब है, आईनो कानून का तमाशा बंद होना चाहिए। किसी की शक्ल पसंद नहीं तो आईनो कानून की पामाली तो ना करें। बजट भी पेश होगा और आइन से खिलवाड़ करने वालों का भी बंदोबस्त करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी डट गए, कहा सारे मामलात तय करेंगे तो बजट का अमल आगे चलेगा। हमारे मेंबरान के खिलाफ केसेस बनाए गए, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। असेंबली में अजनबी शख्स को नहीं बिठा सकता। आइन के तहत हमें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। ये बजट कैसे पास कराएंगे, इनके पास पूरे नंबर्स नहीं। हुकूमत का बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के साथ पीटीआई हुकूमत की खुफिया डील को मंजर आम पर लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 2019 में काबीना इजलास के दौरान बंद लिफाफे में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। उस वक्त की वज़ीर आज़म से भी इस बारे में पूछा गया, मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान क्या डील हुई थी, किसको फायदा हुआ, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर मंडियाल ने कहा, बाइख्तियार अफराद ने ईसीएल रूल से तरमीम करके इससे फायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज न करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी मीटिंग के मिनट्स तलब कर दिए। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा नए बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दाम की जरूरत होगी। IMF नुमाइंदे ने कहा पाकिस्तानी हुकाम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने को तैयार है। डॉलर की ऊंची छलांग, $1 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $1.30 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। मलेशिया और इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल से भरे 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के इंडोनेशिया के हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। 30,000 मेट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान रवाना होगा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली ₹5.28 यूनिट और महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर खारिजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, तिजारत और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा दोनों ममालिक अवाम के लिए इक़्तिसादी मौक़ों को फ़रोग़ देंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा से इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर पर भी बात हुई। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से भी मिलेंगे। शेख रशीद ने कहा वज़ीर खजाना करीब पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर कयामत ढाने वाले हैं। गरीब, बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया। असमिया खेल तमाशा बन गई। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 वज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। इजलास 7 से शुरू होगा। पाकिस्तान को दिए गए एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। भारतीय लॉबी ने मुश्किलात पैदा की। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। सूडान में हजारों भेड़ों से भरा बहरी जहाज डूब गया। सूडान में हजारों भेड़ों से भरा हुआ बहरी जहाज डूब गया। ये वाकया बहरा अहमर की बंदरगाह सुखेन में पेश आया, जहां मवेशियों का जहाज सूडान से जानवर बरामद करके सऊदी अरब ले जा रहा था। जहाज में कई हजार से ज्यादा मजीद जानवर मौजूद थे, जिनको बचाया ना जा सका। ताहम जहाज का हमला बिल्कुल महफूज रहा। सूडानी बंदरगाह के सीनियर एहलकार के मुताबिक बहरी जहाज बदर 1 इतवार की सुबह डूब गया। जहाज 9,000 भेड़ों का बोझ उठाने के काबिल था, लेकिन इसमें 15,800 भेड़ें सवार थीं, जो हादसे का सबब बनी। वनडे रैंकिंग पर पाकिस्तान आगे और भारत पीछे रह गया। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान ने 1 दर्जा तरक्की करके भारत से 4थी पोजीशन छीन ली। ICC ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी से 4थी पोजीशन हासिल कर ली। भारत 1 दर्जा तंजली के बाद 5वें नंबर पर चला गया। न्यूजीलैंड टीम के वनडे इंटरनेशनल में पहली पोजीशन बरकरार है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे होम सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। के लिए इतना ही। मजीद खबरों और डिटेल के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.